सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी अपनी सीट्स पर आप अब तक बैठ चुके होंगे। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको ज़रूर नोट डाउन करें, उनको सीखने समझने की कोशिश करें और यदि समझ में ना आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो क्लास को करेंगे कंटिन्यू। अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर ज़रूर बना कर रखें। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करें और घर में रिवीजन भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं टॉपिक से रिलेटेड आगे की बातों को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे सिंपल पेंडुलम के ऊपर और सिंपल पेंडुलम का यूज़ हमने किया था टाइम पीरियड को बताने में और साथ ही साथ ऑसिलेशन को समझाने में, और साथ ही साथ हमने इसके टू एंड फ्रो मोशन को और ऑसिलेटरी मोशन यानी पीरियोडिक मोशन के बारे में भी बात इससे रिलेटेड करी थी। आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम से आगे। हमने टाइम पीरियड किस तरीके से मेजर करते हैं ये भी बात कर ली है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे की क्लासेस में आपको कई बार ये चीज़ देखने को मिलेगी और अगर आप इसे अभी समझ जाते हैं तो आगे की क्लासेस में आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए जो बातें यहाँ से बताई जाती हैं उनको एक एक करके ध्यानपूर्वक समझते रहें। चलिए, तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड की यूनिट्स, यानी कि समय और स्पीड के चाल की मात्रक। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है, और फिर हम यूनिट्स ऑफ स्पीड की भी बात करेंगे। समय को आप सबसे ज़्यादा जिसमें सुनते होंगे, जिसमें मेजर करते होंगे, वो है सेकंड। सेकंडों में हम समय को जो है सबसे छोटी यूनिट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं टाइम की। सेकंड को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। मूल इकाई जो है समय की वो है सेकंड, ठीक है। समय की मूल इकाई होती है सेकंड। इसके अलावा अगर और बात करें, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है ये आप जरूर याद रखें। इसका जो सिंबल यानी कि प्रतीक होता है, हम हर जगह पर सेकंड नहीं लिखते हैं बल्कि उसके प्रतीक को यूज करते हैं जो कि स्मॉल एस होता है, जो कि क्या होता है, स्मॉल एस, ठीक है। स्मॉल एस क्या होता है, इसका प्रतीक होता है, इसका सिंबल होता है। तो कहीं पर अगर स्मॉल एस लिखा है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो सेकंड है, ठीक। अब बात करते हैं अदर यूनिट्स की। तो समय के और भी तो मात्रक होते हैं, जैसे कि आप समय को आवर्स यानी कि घंटों में भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम एच से लिखते हैं एंड मिनट्स में भी कन्वर्ट कर, मिनट्स में भी एक्सप्रेस करते हैं, मिनटों में भी लिखते हैं, जिसको हम MIN लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये जो है ये टाइम की यूनिट्स होती हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करवाई जाए तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बात हम सब जानते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आपके घर में जो घड़ी है उसमें आप काउंट कर सकते हैं, 1 मिनट होने में कितनी बार सेकंड की सुई जो है वो घूमती है, ठीक है, कितनी बार वो मूव करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा अगर हम यूनिट्स ऑफ स्पीड की बात करें, एक चीज़ और हम ये भी जानते हैं कि जो टाइम की यूनिट होती हैं वो इससे बड़ी भी होती हैं। जैसे वीक हो गया, सॉरी इससे पहले आता है हमारा डे हो गया, दिन में भी हम समय को बताते हैं,
वीक हो गया, हफ्तों में भी हम बताते हैं, ठीक है, मंथ्स हो गया, महीनों में बताते हैं, या फिर ईयर हो गया, सालों में बताते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, समय को एक्सप्रेस इन यूनिट्स में भी करते हैं। और छोटी यूनिट्स जो है, छोटा टाइम हमको बताना होगा तो सेकंड, मिनट और घंटे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक। नेक्स्ट चीज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ स्पीड के ऊपर। यूनिट्स ऑफ स्पीड के ऊपर। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है, उसे हम क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। उसे हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी यूनिट है, ये है बेसिक यूनिट। जैसे समय की मूल इकाई सेकंड होती है, उसी तरीके से चाल की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हम इसको अदर यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीटर प्रति मिनट में भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर प्रति या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अदर यूनिट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसकी अदर यूनिट्स हैं। ये क्या है, ये इसकी अदर यूनिट्स है और इकाइयाँ हैं। यूनिट्स की अगर बात करूं तो यूनिट्स के लिए हमको क्या करना है, नोट यहाँ पर लिखे, एक बात का ध्यान रखना है, इसको नोट में लिखे। जब भी आप लिखते हैं इसको, जब भी आप लिखते हैं 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर से नहीं लिखेंगे। 50 किलोमीटर रॉन्ग होगा, गलत होगा लिखना। हम कैसे लिखते हैं, 50 और किलोमीटर को km लिखेंगे, बस ये राइट होगा। तो जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो उसके पीछे एस नहीं लगाना है, उसको प्लूरल में नहीं लिखना है, ठीक है, उसको सिंगुलर में ही रहने देना है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखेंगे, अपनी तरफ से उसके पीछे एस नहीं लगा देना है, ठीक है। जैसे वो है, बस यूनिट को हमको एज सिंपल एज रखना है। अब यूनिट हमको खुद से सोच के समझ के करना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है, जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, तो आप एज का जो यूनिट है वो टाइम है। एज मतलब आपका टाइम, कितना टाइम हुआ है आपको पैदा हुए, है ना, धरती पर पैदा हुए आपको कितना टाइम हुआ है। तो आपसे बेसिकली टाइम पूछा जा रहा है। अब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड भी होती है, आवर भी होती है, मिनट भी होती है, दिन भी होती है। लेकिन आप बताओगे क्या, आप मुझे बताओगे कि मेरी एज 15 साल है या फिर 20 साल है, तो आप यहाँ पर कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो, आप साल यूज कर रहे हो। आप ऐसे नहीं बता रहे हो कि मेरी एज इतनी सेकंड है, मेरी एज इतने मिनट है ना, मेरी एज इतने दिन है। नहीं, आप मुझे साल बता रहे हो। क्यों, क्योंकि साल बताना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। अगर मैं आपकी एज को मिनटों में या फिर घंटों में या फिर सेकंड में पूछूं तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि हम जो यूनिट यूज करेंगे किसी की भी, वो हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यूनिट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, ठीक है। जैसे हमको कन्वीनियंस पड़ेगी वैसे हम खुद से यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे आपके घर की दूरी पूछ लूँ, आपके घर से आपके नज़दीकी बाजार की दूरी पूछ लूँ, तो आप बोलेंगे 100 मीटर 200 मीटर पे दुकान है हमारे घर के पास। लेकिन आपसे मैं आपके घर से मैं दिल्ली के बाजार की दूरी पूछ लूँ तो उसे आप मीटर में नहीं बताएंगे, उसे आप किलोमीटर में बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी यूनिट्स है वो आपको खुद से ही दिमाग लगा करके जो भी कन्वीनियंट आपको पड़ता है उस तरीके से आपको बताना है। बात समझ में आ गई, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ें है ना, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो टाइम को मेजर किया जाता है, बेसिकली हम टाइम के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, समय के ऊपर, यूनिट्स ऑफ टाइम के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। स्पीड के यूनिट्स तो आपको मीटर प्रति सेकंड याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटे, 2 यूनिट याद रखनी है। कौन कौन सी बताई मैंने, एक तो आप इसको याद रखो और एक आप इसको याद रखो, बस, ठीक है। बेसिक यूनिट कौन सी है, मीटर प्रति सेकंड, बस, ठीक। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में कि जैसे अगर बात करें
अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल जो है वो कितने टाइम, कितने, क्या उसकी पल्स रेट होती है, मतलब कितना एक मिनट में वो कितनी बार धड़कता है, ठीक है। तो ये भी आपको टाइम के अंदर ध्यान रखना है। द पल्स ऑफ अ हेल्दी एडल्ट, एडल्ट मतलब एक वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। द पल्स ऑफ अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट कितनी होती है? ये होती है, आप ध्यान रखेंगे इसे, ये होती है 72 टाइम्स अ मिनट, या फिर 60 सेकंड में 72 टाइम्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 12 टाइम्स अ 10 टाइम्स 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, ठीक है। एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है इंसान का दिल, और 10 सेकंड में 12 टाइम्स, 12 बार ये इसकी पल्स होती है, ठीक है। सो बच्चों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा होती है। अब टाइम मेजर करने के लिए हमारे पास और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब आप ये बताइए कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले, सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम हमने देखा था। उससे पहले हम टाइम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी साल पुरानी बात करें, मतलब 100-200 साल पुरानी, जब घड़ियाँ नहीं होती थी हमारे पास, तो हम टाइम कैसे यूज़ करते, टाइम हम कैसे देखते थे। तो उससे पहले भी हमारे पास टाइम देखने के लिए विभिन्न साधन थे, है ना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो कि कुछ इस टाइप से हैं, ठीक है। ये तो आजकल के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, वॉल क्लॉक हो गया, टेबल क्लॉक हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, ये हमारे आज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन बात करें एंशियंट टाइम्स की, तो उस वक्त हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनको आप आज भी देख सकते हैं, आज भी आपको ये कई जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 पिक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहली पिक्चर जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं सनडायल, ठीक है, इसको हम कहते हैं सनडायल। ये अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखें या फिर अगर आप इसे समझें, तो ये एक्चुअल में एक घड़ी की सुई की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये घड़ी की, ये जो आप ये लंबा सा ये पिलर देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सूरज की जब इस पर छाया पड़ती है तो ये दिन के घंटे बताता है, दिन के आवर्स की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये एक घंटे की जो सुई होती है हमारी क्लॉक में, उसकी तरीके से काम करता है, और सन के साथ सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये जानकारी हमको देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कहाँ पर है ये सन डायल, ये आपको मिलेगा जंतर मंतर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं जंतर मंतर, तो जंतर मंतर में आपको ये सन डायल देखने को मिलेगा, इसे आप जरूर देखें, ठीक। इसके बाद आता है एक छोटा सा हमारे पास डिवाइस होती है, छोटी सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सैंड क्लॉक। ये आप देख रहे हैं, एक कांच का एक इस तरीके का बर्तन होता है, इसके अंदर हमने क्या भरी हुई है, सैंड भरी हुई है, क्या भरी हुई है, रेत भरी हुई है। अब ये इसको एक तरफ से उल्टा करते हैं तो एक फिक्स टाइम को डिनोट करती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, है ना, उस तरीके से ये उसको शो करता है। तो हम इसको जैसे उल्टा करते हैं, एक तरफ की रेत दूसरी तरफ आने में एक फिक्स टाइम लगाती है। जैसे इधर की रेत इधर आएगी तो हम बोल देंगे अच्छा इतना टाइम हो गया। एक हमारे पास ये वाटर क्लॉक होती है, पानी की भी क्लॉक होती है, ठीक है। तो इतने सारे, इतनी प्रकार की, इतनी तरीके की जो है चीजें हमारे पास क्या होती थी, एंशियंट टाइम में होती थी, जिनसे हम क्या करते थे, टाइम देखते थे। आज की डेट में हम लोग जो है क्लॉक्स हो गई, डिजिटल क्लॉक हो गई, है ना, इन पर डिपेंड ज्यादा होते हैं। तो एंशियंट जो टाइम मेजरिंग हमारे पास डिवाइस थे वो थे, नोट डाउन करेंगे इसे, सनडायल, कॉमा, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक,
are some examples of ancient, some examples of time measuring device, time measuring device in एंशिएंट। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक की बातों के बाद हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज पर जाएंगे, वो है मीजरिंग स्पीड। तो ये आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। हेडिंग पुटअप कीजिए, हाउ टू मेजर स्पीड, हाउ टू मेजर स्पीड, स्पीड को कैसे मेजर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। देखिए जरा, आपको इस तरीके से एक एक्टिविटी फॉलो करनी है। इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, आप ग्राउंड पर एक लाइन खींचेंगे चौक से। ये लाइन आपने ग्राउंड पर खींचनी है चौक से, ठीक है। चौक से ये लाइन खींचने के बाद ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राउंड विथ चौक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। अपने दोस्त को आपको कहना है कि इससे आप 1 या 2 मीटर की दूरी पर रहें, ठीक है। इतना काम करने के बाद इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने दोस्त से कहेंगे कि एक बॉल को आप धीरे से रोल करें, एक बॉल को आप धीरे से रोल करें और रोल करते हुए जो है उसको लाइन से पार भेजें, ठीक है। एक गेंद को लुढ़काते हुए लाइन से पार आपको भेजना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना टाइम यहां से इस लाइन को तक पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा, उसको आपको क्या करना है, टाइम आपको नोट डाउन कर लेना है। समझ में आई एक्टिविटी? क्या करना है, आपने जमीन पर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। और लाइन खींचने के बाद आपको अपने दोस्त को, जमीन पर लाइन खींचने के बाद आपने अपने दोस्त को बोलना है कि जितना टाइम 1-2 मीटर जितनी भी दूरी से ये बॉल इस लाइन को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा रही है वो नोट डाउन करना है। बस इतना करना आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहां से आपने बॉल छोड़ी, इसके बाद क्या करेंगे, जहां से आपने ये बॉल को छोड़ा, ये सपोज यहां से छोड़ा, तो यहां से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को आपको मेजर कर लेना है, एक पटरी की सहायता से या फिर एक फीते की सहायता से। सपोज आपने ये 2 मीटर की दूर से ये बॉल को फेंका था और टाइम आपने जो है किस में मेजर कर लिया होगा, घड़ी में देख लिया होगा, स्टॉप वॉच में देख लिया होगा। सपोज 2 सेकंड लगे। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे। अब आप स्पीड को कैसे निकालोगे, तो स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब कितनी दूरी तय करी बॉल ने, 2 मीटर की दूरी, और कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। 2 से जब 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि जो स्पीड हो गई बॉल की वो आ गई हमारी 1 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हो? इस तरीके से हम स्पीड निकालेंगे, इस तरीके से हम किसी भी बॉल की, किसी भी वस्तु की स्पीड को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया स्पीड हम किस तरीके से नोट डाउन करते हैं? तो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से
एक टेबल को ड्रॉ करना है और उस टेबल में आपको यही काम फॉलो करते हुए एक टेबल मेंटेन करनी है। इस टेबल में आप 4 खाने बनाएंगे। पहले कॉलम में आप लिखेंगे ग्रुप का नाम, आपको जो है 3-4 ग्रुप बनाने हैं अपने दोस्तों के। उसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल, कितनी दूरी तक बॉल गई और उसने कितना टाइम लिया, और उसके बाद उसकी कितनी स्पीड आई। स्पीड मैंने अभी आपको निकाल के बताई कि डिस्टेंस को आप टाइम से भाग कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक हमको बातें आसानी से समझ में आ गई हैं कि हाउ टू मेजर द स्पीड। ठीक है। अब यहाँ पर एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है जो कि बूझो हमसे कर रहा है। बूझो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बूझो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बूझो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड। क्या ऐसा कोई यंत्र है जो कि गति यानी स्पीड को, चाल को नापता है। क्या ऐसा कोई डिवाइस है। तो यस, ऐसा एक डिवाइस है और इस डिवाइस को आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, काफ़ी जगह देखा होगा। ठीक है। और ये डिवाइस जो है कुछ ऐसा दिखता है। आप मुझे बताइए क्या आपने इसे देखा है या नहीं देखा है। क्या आपने इसे देखा है या नहीं देखा है। देखिए, देख पा रहे हैं इसे। तो ये क्या है, ये आपके गाड़ी में लगा हुआ एक मीटर है। आपने देखा होगा आपकी कार बाइक में ऐसा एक मीटर लगा होता है जो कि क्या करता है। देखो आप इस मीटर में ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर। इधर क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर। ये देखो लिखा हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में नापता है ये, समझ रहे हो। और यहाँ पर लिखा है किलोमीटर, मतलब कितनी दूरी आपने तय करी है आपकी गाड़ी ने अब तक, वो लिखा हुआ होगा। यहाँ पर 0 लिखा होता है, उसके बाद 20, फिर 40, फिर एक ऐसा मीटर बना हुआ है। तो अगर ये सुई जो है, येलो सुई, अगर सपोर्ट 60 पर है तो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर चल जाएगी अगर ये सुई सिर्फ 60 पर ही रही। समझ रहे हैं। तो इस तरीके का एक मीटर लगा होता है। इस मीटर को हम कहते हैं स्पीडोमीटर। इस मीटर को हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो चलिए, जो बातें हमने अब तक सीखी है इनको हम जल्दी से लिख लेते हैं कॉपी में अपनी अपनी। लिखेंगे मेरे साथ, लिखेंगे बच्चों। We can measure the speed of an object by measuring distance traveled and time taken by कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया है, उससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या फॉर्मूला है, हमको क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है, जितनी भी दूरी उसने तय करी है, उसको भाग कर देना है टाइम। सिंपल। ठीक है। अभी एक एक्टिविटी करी थी हमने, वहां पर हमने इस चीज को समझा था। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पीडोमीटर क्या होता है। वो हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि स्पीडोमीटर जो है ये क्या काम करता है। तो स्पीडोमीटर के बारे में हम लिखेंगे, स्पीडोमीटर क्या काम करता है। स्पीडोमीटर, इट इज अ डिवाइस फिटेड, कहाँ फिट रहता है ये, फिटेड ऑन टॉप ऑफ स्कूटर और अ motorcycle that measures the speed। ठीक है। तो उस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो उसकी जानकारी हमको देता है स्पीडोमीटर। और मैंने भी आपको दिखाया स्पीडोमीटर जो है ये किस तरीके का दिखता है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज जो बातें आपको बताई गई है वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने साथ ही साथ उनको नोट डाउन किया होगा। घर से इन चीज़ों को एक बार ज़रूर पढ़ के लाएं, ज़रूर रिवाइज करें
और अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ